रीट रीट शिक्षक भर्ती 2018 की दूसरी सूची जारी करने के निर्देश। करीब 54,000 पदों पर निकाली गई थी रीट। आपको बता दें कि शिक्षक भर्ती लेकिन लापरवाही के चलते खाली रह गए थे करीब 3500 पद। करीब 2 सालों से चल रही थी पदों को भरने की मांग। आखिरकार मुख्यमंत्री ने बेरोजगारों की सुनी पुकार। अधिकारियों को जल्द दूसरी सूची जारी करने के दिए निर्देश। प्रदेश के करीब 3,500 बेरोजगारों के लिए ये खबर है। आपको बता दें कि रीट शिक्षक परीक्षा 2018 की दूसरी सूची जारी करने के यहां पर निर्देश दिए गए हैं। मुख्यमंत्री ने संवेदनशीलता दिखाते हुए करीब 3,500 बेरोजगारों को यहां पर राहत दी है। इस पर और अधिक जानकारी के लिए संवाददाता अनिल हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अनिल, यहां पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने संवेदनशीलता दिखाई है। प्रदेश के करीब 3,500 बेरोजगारों के लिए ये राहत की खबर है। देखिए, बिल्कुल, और खासतौर से 3,500 जो पद थे, क्योंकि काफी लंबे समय से मांग भी चली आ रही थी। बेरोजगार अभ्यर्थियों ने मांग भी रखी थी कि पिछली जो भर्ती है रीट 2018, उसमें काफी पद खाली रह गए थे, तो उसको भरा जाना चाहिए। तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहीं ना कहीं तोहफा बेरोजगारों को यहाँ पर दिया। हालांकि 3,500 पद एक बार एडजस्टमेंट यहाँ पर किए जाएंगे, लेकिन ये देखा जा रहा था कि लगातार पिछले 2 साल से जो बेरोजगार अभ्यर्थी हैं या फिर जो चयनित होने की जिन अभ्यर्थियों को उम्मीद थी, वो सरकार तक पहुंच रहे थे, सरकार तक अपना ज्ञापन भी पहुंचा रहे थे। बेरोजगार संगठन अपनी मांगों को लेकर लगातार शिक्षा मंत्री हो या मुख्यमंत्री हो, तो वहां तक मिलकर अपनी बात भी रखते थे। पिछले दिनों हमने देखा भी था, उपेंद्र यादव जो कि राजस्थान प्रदेश बेरोजगार संगठन के संयोजक हैं, मुख्यमंत्री से मुलाकात के दौरान इस बात की चर्चा भी रखी थी। ऐसे में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहीं ना कहीं राहत दी है उन बेरोजगारों को। 3,500 पदों को लेकर अब जल्द ही दूसरी सूची जारी करने के अधिकारियों को निर्देश यहाँ पर दिए गए हैं। देखना होगा अधिकारियों की दूसरी सूची कब जारी होती है, लेकिन ये जरूर है, मुख्यमंत्री अगर निर्देश दिए हैं तो जल्द ही कहा जा सकता है कि आने वाले दिनों में 3,500 जो अभ्यर्थी हैं राजस्थान प्रदेश के, जिनको नियुक्ति मिलनी है, उनका रास्ता जो है वो यहाँ से साफ होगा। मुख्यमंत्री स्तर से तमाम जो अधिकारी हैं उनको इसको जल्द से जल्द पूरी करने के लिए भी कहा गया है। राजस्थान में हमने देखा था कोरोना काल और आर्थिक मंदी के बीच में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पहले भी कहा था कि राजस्थान का आम व्यक्ति हो, आम नागरिक हो, तो किसी तरह से परेशान नहीं होने दिया जाएगा। और ऐसे में बेरोजगारी की मार भी निजी सेक्टर हो या दूसरे सेक्टर उस पर पड़ रही थी, तो इस बीच सरकार की ये पहल कहीं ना कहीं बेरोजगारों को लेकर राहत देने वाली कही जा सकती है। इस बीच कई और डिपार्टमेंट में हमने देखा था पिछले दिनों जो काफी डिसीजन निकले थे। संस्कृत विभाग में 65 पदों को लेकर वहाँ पर नियुक्ति दी गई थी। तो सरकार जो अपने स्तर पर कहीं ना कहीं राहत देने का काम जो है वो कर रही है। जानना चाहेंगे कि किन लापरवाहियों के चलते जो पद थे, जो 3500 पद थे, वो खाली रह गए थे। देखिए दिशा, खासतौर से जब रीट भर्ती 2018 वहाँ से निकली थी, तो उस दौरान लगभग 50,000 पदों को समायोजित वहाँ पर करना था, लेकिन वेटिंग के चलते कई बार ऐसा होता है कि परीक्षा देने के बाद स्टूडेंट जो है दूसरे एग्जाम पास कर चुका होता तो दूसरी नियुक्ति नहीं कर पाता। फिर वेटिंग लिस्ट होने के चलते भी वहाँ पर समायोजित नहीं हो पाया था, वहाँ पर दूसरी सूची जारी नहीं हो पाई थी। ऐसे में विभाग स्तर पर लापरवाही रही कि अगर त्वरित कार्रवाई करते हुए अधिकारी अगर वेटिंग लिस्ट वाले अभ्यर्थी ज्वाइनिंग नहीं कर रहे तो उनकी सूचियाँ वहाँ से निकाल दी जाती। कुछ रिजर्वेशन का भी वहाँ पर जो था वो लोचा वहाँ पर रहा था, कुछ कारण से यहाँ पर जो था पूरी तरह से नहीं निकाल पाए थे। तो अधिकारी लेवल पर अगर इनके ऊपर मॉनिटरिंग सही होती, क्योंकि रीट भर्ती को लेकर काफी उम्मीदें स्टूडेंट को थी और इस दौरान कुछ जो नॉर्म्स थे उनको पूरा नहीं करने की वजह से भी अधिकारी वर्ग में कहीं ना कहीं देखी गई थी। ये लापरवाही कहीं ना कहीं अधिकारी वर्ग की जा सकती है, क्योंकि अगर 3,500 उस समय तात्कालिक जो नियुक्ति दी गई थी उस दौरान होता तो कहा जा सकता था कि लगभग 1-1.5 साल जो है वो अभ्यर्थियों को अब तक नियुक्ति की मिलने हुए हो जाता, जैसे में उनको राहत कहीं ना कहीं मिलती। लेकिन सरकार ने इस बारे में विचार जरूर किया है। सरकारी स्तर पर जिस तरह की पहल मुख्यमंत्री अशोक ने काफी अच्छी संवेदनशीलता इस मामले को लेकर दिखाई है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अनिल तमाम जानकारी के लिए। तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने यहाँ पे संवेदनशीलता दिखाते हुए बेरोजगारों को राहत देने की एक खबर